महाराष्ट्र में चुनाव के बीच बीजेपी नेताओं ने की बगावत। बोरीवली मुंबा देवी सीट पर हुई बगावत। नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। महाराष्ट्र चुनाव के लिए शरद पवार गुट ने जारी की उम्मीदवारों की एक और लिस्ट। 5 उम्मीदवारों की घोषणा। सेबी चीफ बुच की बढ़ी मुश्किलें। कांग्रेस ने बुच के सेबी से संबंध रखने वाली कंपनी को अपनी प्रॉपर्टी देने को लेकर उठाए सवाल। अनंत नारायण को लेकर किया बड़ा खुलासा। कांग्रेस का पीएम मोदी पर सेबी चीफ बुच को बचाने का आरोप। पार्टी अध्यक्ष खरगे बोले, सेबी में बतौर चीफ आपके द्वारा नियुक्त बुच की पैदा की गई सड़न को छुपा नहीं सकते। जेपीसी जांच की दोहराई मांग। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अडानी की मोनोपोली पर उठाए सवाल। ट्वीट कर लिखा, अडानी जो भी सेक्टर चाहे उसे मोनोपोली दिलाने में लग जाता है सिंडिकेट। प्रियंका गांधी के वायनाड दौरे का दूसरा दिन। जनसभा में मोदी सरकार पर साधा निशाना। बोली, बेरोजगारी चरम पर है और वादों के बावजूद मेडिकल कॉलेज का कोई नामो निशान नहीं। असम के सीएम शर्मा का बड़ा ऐलान। झारखंड में एनडीए की सरकार बनने पर की एनआरसी लागू करने की घोषणा। कहा, नहीं तो झारखंड बन जाएगा मिनी बांग्लादेश। झारखंड छत्तीसगढ़ में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन। शराब घोटाले मामले में 17 ठिकानों पर छापेमारी। आईएएस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई। एससी वर्ग को कोटे में कोटा देगी कर्नाटक सरकार। डेटा जुटाने के लिए बनेगा आयोग। कमीशन की रिपोर्ट आने तक भर्तियों पर रोक। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। बोले, पूरे प्रदेश में चल रहा जंगल राज। यूपी में मोहित पांडेय के मामले को लेकर साधा निशान। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में मनाई दिवाली। 600 से ज्यादा भारतीय अमेरिकी हुए शामिल। 21 साल पहले जॉर्ज बुश ने की थी शुरुआत। इजरायल ने गजा में यूएन रिलीफ एजेंसी को किया बैन। कहा, कर्मचारी हमास से मिले थे। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के सामने मंडराया खाने और दवाओं का संकट। ब्रिक्स के एक और सदस्य का चीन को झटका। भारत के बाद ब्राजील ने बीआरआई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट में शामिल होने से किया इनकार। दलाई लामा के प्रतिनिधि ने फिलीपींस में उठाया तिब्बतियों के संघर्ष का मुद्दा। कहा, तिब्बतियों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने की है आवश्यकता। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच नाटो महासचिव ने किया बड़ा दावा। कहा, यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस का समर्थन कर रहे उत्तर कोरिया के सैनिक। देश का आर्थिक प्रदर्शन संतोषजनक। मांग पर नजर रखने की जरूरत। वित्त मंत्रालय ने जारी की रिपोर्ट। इस बार फीका रह सकता है बर्तन कारोबारियों के लिए धनतेरस। धनतेरस पर बर्तन बाजार में रौनक कम। ई कॉमर्स कंपनियों की मार्केटिंग दुकानदारों पर पड़ रही है भारी। ऑस्ट्रेलियाई बैटर मैथ्यू वेड ने लिया संन्यास। टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेला था आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच। कोचिंग की ओर बढ़ाया कदम। सोहेल खान से तलाक के 2 साल बाद बोली सीमा सजहेद। बच्चे हम दोनों के अलग होने से दुखी। एक शो में किया खुलासा। दिलजीत की गायकी की इम्तियाज अली ने की तारीफ। बोले, आपने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया।